हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। दिखने में काले थे, काले थे। अल्लाह अकबर। और कालों की कोई कीमत नहीं थी। मैं आपको कोई अफसाना या कहानी नहीं बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ए अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मुझे काली रंगत वाला बिलाल पसंद है। दुनिया कालों से भाग रही है और मेरी नबी की पसंद मुझे बिलाल पसंद है। या रसूलुल्लाह आपको बिलाल पसंद है? हाँ बिलाल पसंद है। सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल हजरत बिलाल हबशी किसी के गुलाम थे। उसके आपके उनके आका के पास गए, कहा गुलाम बेचते हो? कहाँ बेच देंगे? तवज्जो चाहूंगा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कहा गुलाम बेचते हो? वो मोटरसाइकिल ट्रेन नहीं आएगी, हवाई जहाज भी एकदम लैंड नहीं करेगा यहाँ पे, वो बाइक ही है जिसे आप देखते हैं। सुबह को देख लेना, बहुत सारी खड़ी है। हाँ आप जितनी जल्दी सुन लोगे इतनी जल्दी मैं सुना दूंगा। कहा गुलाम बेचते हो? हाँ बेच देंगे। क्या कीमत है? हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या कीमत है? बोले क्या दोगे? सैयदुना सिद्दीक अकबर ने फरमाया मुंह बोली बोली देंगे। मुंह बोली। अरे सोचा दिल में आज तो मजा आ गया, कालों को कौन खरीदता है? क्या अच्छा? बोले चलो ठीक, इतने पैसे दो, इतना माल, और जो तुम्हारे पास गुलाम है जो बिजनेस में बड़ा माहिर था, तिजारत में, सैयदुना सिद्दीक अकबर का गुलाम, का बदले में वो दो और बिलाल को ले जाओ। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने फरमाया ये बहुत कम मांगा है, अगर अबू बकर की पूरी जिंदगी की कमाई मांगता तब भी दे देता। बोल दो यार सुभान अल्लाह। अच्छा आपने खरीदा? या रसूल अल्लाह आपकी पसंद हाजिर है, आपकी पसंद हाजिर है। मुस्तफा की बारगाह में पेश कर दिया सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अब पूरे शहर में एक बात फैल गई, बोले यार अबू बकर को क्या हो गया, बड़ा महंगा गुलाम खरीदा है। एक काला गुलाम, हबशी गुलाम खरीदा और इतना कीमती महंगा खरीदा है, अपना बिजनेस में माहिर गुलाम भी दे दिया और ऊपर से कुछ माल भी दिया है। पूरे शहर में साहब ये अफवाह फैल गई। अरे भाई 1 लाख रुपए बीघा की जमीन अगर तुम 20 लाख रुपए बीघा में खरीद लो तो लोग मजाक बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अल्लाह अकबर। किसी ने सैयदुना सिद्दीक अकबर से पूछा दिमाग तो ठीक है, गुलाम बड़ा महंगा खरीद लिया, क्या मामला है, कोई खूबी देखी? सैयदुना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया खूबी मुझसे पूछते हो? बोल दो। तुम्हें क्या मालूम? और मैंने बिलाल हबशी में बज़ाहिर कोई खूबी नहीं देखी, फिर अबू बकर इतना महंगा क्यों खरीद लिया? कहा इसलिए खरीदा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया बिलाल मेरी पसंद, तो जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की पसंद, न दुनिया से मतलब न माल से मतलब। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जो मुस्तफा को पसंद है वो मुझे पसंद है। ये होता है इश्क। इश्क इसे कहते हैं अल इश्क तुहरकु कुल्ल शै मा सिवल महबूब। इश्क की परिभाषा की गई है, इश्क वो मंजिल है कि महबूब की मंजिल के अलावा सब कुछ जला देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। वो इश्क हकीकी था सहाबा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उसी इश्क ने सहाबा को इतना अजीम कर दिया, इतना अजीम कर दिया कि उनके मर्तबों को कोई नहीं पहुंच सकता। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कुरान ने फरमाया अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। हाँ अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। तो हमने उन्हीं के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमारे अमाल ऐसे नहीं कि हम जन्नत में जाएं। सिर्फ एक चीज हमारे पास है जो हम जन्नत में जा सकते हैं, वो है इश्क रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ मोहब्बत है जो हमें जन्नत में ले जा सकती है। इसके अलावा हमारे अमाल इस काबिल है, और न हमें अपने अमाल पर भरोसा, सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर भरोसा है। आप सब नबी के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, तभी तो रात के हिस्से में आप दीनी बातें सीख रहे हैं। दीन ही तो सीख रहे हैं आप, और दीन सीखना सिखाना रात भर नफली इबादत नमाज पढ़ने से बेहतर है। पल भर दीन सीखना सिखाना। अल्लाह अकबर कबीरा।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तब भी प्यार करो। ये वो रिश्ते हैं जिन रिश्तों का कोई तोड़ नहीं है, इन रिश्तों का कोई जवाब नहीं है। और ये सब किसने बताया है? ये सब आमीना के लाल ने बताया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। होता यही है कि साहब शादी से पहले कुछ और मामलात और शादी के फौरन बाद कुछ और मामलात होती है। और उसकी वजह ये होती है कि घर वालों की सोच और फिक्र बदल जाती है। समझ रहे हैं? सोच और फिक्र बदल जाती है। हाँ, शादी से पहले बड़ा बेटा माँ को सबसे प्यारा होता है, और जैसे ही शादी हो जाती है काम खत्म। फिर उससे नीचे वाला जो होता है उस पर ज्यादा तवज्जो हो जाती है। फिर उसकी हो गई तो उससे जो नीचे वाला है उस पर ज्यादा तवज्जो हो जाती है। समझ रहे हैं आप? शादी से पहले सबसे अच्छा, शादी से पहले कितना उठाए, कितना खिलाए, कितना क्या करे। अगर बाप कभी हिसाब लेने पे आ जाए तो माँ हिसाब नहीं लेने देती है। माँ हिसाब नहीं लेने देती। अरे बच्चा जवान हो गया, क्या हिसाब ले रहे हो इससे, हैं? और शादी के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, देख रहे हो जिस दिन से आई कुछ दे थोड़ी रहा है, देख रहे हो जिस दिन से आई कुछ दे थोड़ी रहा, देख रहे हो जिस दिन से आई कुछ दे थोड़ी रहा। देखो काली पॉलिथीन में क्या क्या लाके दे रहा है, चाहे खांसी का सिरप ही हो मगर इसे काजू बादाम ही नजर आ रहे हैं। देख रहे हो छुपा छुपा के इंजीर खिला रहा है, इंजीर। अल्लाह अकबर कबीरा। शादी से पहले अगर छोटे बहन भाइयों को डांट दो और वो माँ बाप के पास शिकायत लेके पहुंचे तो माँ का कोई गलती कही होगी तभी तो डांटा है। और शादी के बाद तुम छोटे बहन भाइयों को घूर के देख लो, अगर हिम्मत है तो, है? देखेगा थोड़ी अब किसी को, ये जिस दिन से आई है अब तो दुश्मन होगा इसके लिए सब। अल्लाह अकबर। ये मेंटेलिटी हमारे दरमियान आ गई, हमारे दिमागों में घुस गई है। माँ बहुत अजीम, उसका मर्तबा बहुत अजीम। माँ अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती है और ये रिश्ता ऐसा है, इस रिश्ते का बदल नहीं। मगर याद रखो शादी के बाद में अगर मियां बीवी एक दस्तरखान पे एक साथ खाना खाने लगे तब तुम घरों में हाल देखो। बहन अलग गए, अम्मा भैया तो गए, भैया तो छिन गए, वो अलग पड़ जाए, हाँ बोले भैया तो गए, भैया तो गए, भैया तो गए। मतलब पूरे घर का माहौल अजीब सा हो जाता है। शादी से पहले कुछ हो, शादी के बाद कुछ हो। ये वो मेंटेलिटी जो हमारा सोच है, थॉट है, वो अलग तरह की हो जाती है। हर माँ चाहती है मेरी बेटी ससुराल में मलका बन के रहे। मेरी माँ जो तेरे बेटे के घर में आ रही है वो भी तो किसी की बेटी है। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी के हाथ में सब कुछ रहे, और जो तेरे घर में आ रही है ये भिखारन बन के रहे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये दोहरा रिश्ता कैसे है? ये क्या बात है? एक साथ एक दस्तरखान पे खाना खाएं, परेशानी ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूं मेरी माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस्तिराब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अपने बच्चे को और उसकी बहू को एक दस्तरखान पे खाना खाते हुए देखे, मैं नुस्खा बताकर आज तुम्हें जा रहा हूँ। मेरी माँ को चाहिए वुजू में पानी, अल्लाह अल्लाह लोटे में पानी भरे, वुजू बनाए, मुसल्ला बिछाए, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, दुआ करे, ए अल्लाह जिस तरह से मेरे बच्चे आज ये खुश नजर आ रहे हैं, जब तक ये जिंदा रहे इनकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमा दे। तू सजदे में जाके अपने बच्चों के लिए दुआएं करेगी, अल्लाह पाक तेरे बच्चों की जिंदगियों को खुशहाल बना देगा। अल्लाह पाक तेरे बच्चे की जिंदगी से परेशानियों को दूर फरमा देगा। माँ बहुत अजीम चीज है, माँ बहुत अजीम चीज है, ये समझना होगा। छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है। अब लड़का जो है बेचारा वो बीच में खड़ा होता है, इधर जाए या उधर जाए। भाई जब वो आई है तो उसके बहुत सारे अखराजात भी। मगर एक बात कान खोल के सुन लो नौजवानों, भैया सब कुछ मिल सकता मगर माँ बाप नहीं मिल सकते। इनके बगैर है भी सब कुछ बेकार। कितने बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त बन जाओ, चाहे सैयद साहब हो, चाहे आलिम साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ मुंह पे मार दिया जाएगा। कितना ही बड़ा हाजी नमाजी काजी गाजी हो, कुछ भी हो, कबूल कुछ नहीं है अगर माँ बाप नाराज है। ये बात याद रख लो। माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप सबसे पहले हैं। बाबू साहब, फुला साहब, वकील साहब, डॉक्टर साहब, हजरत साहब, ये साहब वो साहब, माँ बाप सबसे पहले हैं। माँ बाप अगर नाराज हैं तो सब कुछ बेकार है। चाहे हरम में मर जाए,
चाहे अल्लाह अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा में दम तोड़ दे, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, अगर माँ बाप नाराज, कोई इबादत इबादत नहीं, कोई फर्ज फर्ज नहीं, कोई वाजिब वाजिब नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं है। अगर इबादत कबूल करवाना चाहते हो तो फिर जलसे में सिर्फ पैसों की गड्डी उड़ाकर नहीं, अल्लाह अल्लाह गले में हाथ डाल के नहीं, उलामा के हाथ चूम के नहीं, पीर साहब के हाथ चूम के नहीं। साहब पीर साहब के हाथ चूमे जा रहे हैं, सैयद साहब हैं तो पैर चूमने की भी कोशिश करेंगे, सैयद साहब जिंदाबाद, फुला साहब जिंदाबाद। अच्छी बात है, मोहब्बत करते हो, भाई से सवाब है, उलामा की ताज़ीम करते हो, बहुत अच्छी बात है, भाई से सवाब है। मगर याद रखो, जन्नत अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में नहीं रखी है। तुम्हारे लिए तुम्हारे सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप हैं। हमारे हाथ चूमने से पहले माँ बाप के हाथ चूम लो। माँ बाप के हाथ चूम लिए ऐसा है जैसे तुमने जन्नत का दरवाजा चूम लिया। समझ में आई हो तो बोल दो, कुछ ज्यादा हो गई, गाड़ी हो गई। माँ बाप सबसे हैं। उलमा लिखते हैं माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े पीर हैं। माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े पीर हैं। वो तुम्हारी माल के, तुम्हारी जान के सबसे ज्यादा हकदार हैं। तो उन्हें राजी रखिए खुदा का वास्ता। और शादी जो की जाती है वो सुकून और खुशहाली के लिए की जाती है, बर्बादी के लिए शादी नहीं की जाती है। और हमेशा बहुत सारे अल्फाज से दूर रहें। हाँ, तलाक तलाक जो एकदम मुंह में आ जाता है ना, ये बहुत खराब मसला भाई। हाँ, कुछ हो गया जब फारिग किया हिसाब कर ले, मतलब ये तरह तरह की बातें कि ना यार, बहुत सारी बरतबा तो कोई बात हो गई, वो तलाक दे दूंगा, एक बाप के हो तो दे के दिखाइयो। अब ये भी एक बाप के तलाक 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 तलाक, जब तक मुंह में थूक नहीं आ जाए, सांस नहीं टूटे, जब तक रुकेगा नहीं। और जब बिल्कुल गुस्सा ठंडा हो गया, काम खत्म, अरे बोले क्या कर दिया, अब तो सजा भी है, जेल भी है। वो बोले क्या कहते हैं, भैंस गई पानी में, अब करना क्या। फोन कर, हजरत हाँ तलाक दे दिए गुस्से में। पता नहीं मुझे, मैंने कहा कितनी बार है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 बार कही हो। अब निकालो कोई रास्ता, निकालो कोई रास्ता। बरेली शरीफ की तरफ से एक प्रधान जी ने तलाक दे दी। फोन आया, मैंने कहा साहब तलाक मुगल्लज़ा हो गई, काम नहीं चलने वाला। जो कुरान ने पूरी बात बताई है उस पर अमल करना होगा। बोले हजरत इसके अलावा कोई रास्ता बताओ, चाहे पैसे कुछ भी लग जाए, पैसे कितने लग जाए, रास्ता बताओ। अरे भाई जहाँ पैसा है तो पैसा फेंक, तमाशा देख, हैं? इसे भी दुनियावी मामला समझ रहा। बोले पैसे कितने उठ जाए, हजरत बताओ कोई रास्ता। मैंने कहा भैया हमारे पास तो रास्ता नहीं है, दुनिया के पास कहीं रास्ता नहीं है, जो रास्ता निकालेगा वो गलत रास्ता निकालेगा। 1-2 महीने बाद हमारी मुलाकात हुई, क्या रहा। बोले हजरत हो भी गया काम, तुमने मौका छोड़ दिया। मैंने क्या काम हो गया। बोले फुला पीर साहब से 50,000 की रसीद कटवा ली, काम हो गया। बोले कुछ ना, जाओ। बोले कुछ ना, गुस्से में तलाक ना होती है, 50,000 की रसीद में काम। मैंने बेटे 50,000 की रसीद नहीं, पूरी जिंदगी कमाई दे देगा तब भी हराम है, हराम है, हराम है। जो फतवा एक आम इंसान के लिए है, वही फतवा एक आलिम के लिए, मुफ्ती के लिए, पीर के लिए है, सबके लिए। नमाज आप 5 टाइम की पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि मैं 3 टाइम की या 4 टाइम की पढ़ूंगा, मैं भी 5 ही टाइम की पढ़ूंगा। जो हुक्म आपके लिए शरअ का है वही हुक्म मेरे लिए है शरअ का। तो ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो कि रास्ते निकालने पड़े। हाँ, खुद कर रहे मसले हैं। और अनानियत खत्म करो। और माओ से भी गुजारिश है, अपनी बेटियों को चढ़ाया मत करो, ईंट से ईंट बजा देनी है। उनको समझाओ अगर उनके घर बनाने हैं, अगर तुमने थोड़ी सी हवा दे दी तो उनके घर बिगड़ जाएंगे, उनके घरों को आग लग जाएगी, वो अपने घर नहीं बसा सकेंगी। आपने शादियां की हैं कर्ज लेके, ये लेके, वो लेके, जमीनें बेच के, तो खुदा के लिए कम से कम इतना करो कि उनके घर बन जाए। समझ रहे हो, लड़ाई फसाद के अड्डे मत बनाओ घरों को, क्योंकि शादी जो होती है वो सुकून के लिए होती है। और सुकून तभी रहेगा जब तुम हद और दायरे के अंदर रहोगे। जहां तुमने दायरा क्रॉस किया वही काम खराब हो जाएगा। और अपने दिमाग को ये सही करो, दिमाग को पहले ही पढ़ा दिया जाता। जब छोटे बोले बेटे तेरी चच्ची ने करवाया, होती होती खतरनाक है ये, वहां जा रही है, वहां जा रही है, वहां जा रही है। अब ये बचपन से सुनता चला आ रहा, वकील साहब बन गए तब भी है यही। बोले हजरत आ नहीं रहे लोग भाई हमसे काम करवाने के लिए। बोले पहले से ही करो। बहुत बड़े डॉक्टर बन गए मगर दिमाग में यही घुसा हुआ। बहुत बड़े लिख गए, बहुत पढ़े लिखे हुए मैंने इंसानों को देखा। बोले हजरत काम खराब है, करवाने वाले पीछे नहीं छोड़ रहे। हाँ, काला जादू, अल्लाह अल्लाह, करवाने वाले पीछे नहीं छोड़ रहे। यानी दिमाग में यही भरा पड़ा है कि करवाने वाले पीछे नहीं छोड़ रहे, करवाने वाले पीछे नहीं छोड़ रहे, करवाने। मैंने कहा यार अंग्रेज ने क्या क्या कर गए, क्या क्या कर गए। तो तुम क्या रहोगे, लोग आसमान पे चांद पे पहुंच रहे हैं और तुम इसी चक्कर में लगे पड़े हैं। करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया, करवा दिया।
हैं? हाँ, हाथ देख के लोग बता रहे हैं, हाथ देख के फाल खोल खोल के बता रहे हैं। एक बात बताऊं, इस्लाम में बदफाली जायज ही नहीं है। फाल कोई चीज नहीं है इस्लाम में, सिर्फ इस्तिखारा होता है। और अगर खवातीन ये तावीज लेना छोड़ दें तो मैं समझता हूं जो ढपालची हैं वो सब राजमिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। हैं? आगे समझ में, मैंने बात खत्म कर ली है। तो ये अपने दिमाग से थोड़ निकालो कि करवा दिया करवा दिया करवा दिया करवा दिया करवा दिया करवा दिया। क्या है ये? जादू हक है, होता है, मगर लिमिट है ना। ये थोड़ी कि अगर थोड़ा सी बीमारी हो गई तो बोले करवा दिया, काम नहीं चल रहा तो बोले करवा दिया, है कोई परेशानी आ गई तो बोले करवा दिया, पता लगा मोटरसाइकिल ठुक गई, तेज चला रहे बोले हजरत करवा दिया किसी ने, बोले जब भी निकलता हूँ चोट लग जाती है। क्या है ये? क्या है ये? अल्लाह अकबर कबीर है। फिर वो लिख के देते हैं, बोले हाँ किसी के पास भी चले जाओ तुम, इल्ला माशाल्लाह कुछ, बोले करा हुआ है, और कुछ भी नहीं तो बोले बदनजरी जरूर है। पहचान क्या? बोले तुम्हारे कांधे भारी रहते हैं, हाँ जो हुजूर रहते हैं। कमर में दर्द, खबत, अरे हजरत ये तो रहते ये बहुत ज्यादा। काम को बोले काम को तो दिल बिल्कुल ही नहीं करता। अच्छा बोले ससुराल में रहने, बोले ससुराल में रहने तो दिल ही नहीं करता, मैके में दिल लगता, मैके में ठीक रहती है, मैके में कोई बीमारी नहीं होती, मैके में बिल्कुल ठीक है, ससुराल में जैसे। बोले हजरत यहीं पर आके तबीयत खराब होती है, पता नहीं क्या मामला। फिर वहीं से मामलात खराब हो जाते हैं, वहीं से मामलात खराब हो जाते हैं। बदगुमानी से बचिए। अगर आप बदगुमानी करेंगे आपका दिल सख्त होता चला जाएगा। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। पता लगा भतीजा सगा चाचा का दुश्मन बना पड़ा। अब चाचा को नुकसान हो रहा तो भतीजा खुश हो रहा। अब आया मजा, अब आया मजा, अब आया मजा। इसकी बदगुमानी ने यहां तक इसे पहुंचा दिया, इसका दिल सख्त कर दिया है। तो दिल सख्त नहीं होना चाहिए, दिल नरम होना चाहिए। इसलिए जब दिल सख्त हो जाता है तो दिल पे कोई बात असर नहीं करती। आज समझाते बहुत आलिम, अल्लाह अल्लाह, पहले के तरह आलिम नहीं रहे। पहले के आलिम समझाते थे तो एकदम असर होता था, पहले के आलिम समझाते तो एकदम बात समझ में आती थी। आज साहब आलिमों की जबान में कोई तासीर नहीं रही, पहले की तरह आलिम नहीं है। चलो आलिम बदल गए, कुरान तो वही है या कुरान भी बदल गया? हदीस तो वही है या हदीस भी बदल गई? किताबें तो वही है ना। फिर कुरान की बात समझ में क्यों नहीं आती? हदीस की बात समझ में नहीं आती? मैं बदल गया, ये बदल गए, उलमा बदल गए। फिर ये बताओ, कुरान तो वही है, हदीस तो वही है, समझ में क्यों नहीं आता? तो कुरान की एक आयत कहती है, बात ये नहीं कि उलमा की जबान में तासीर नहीं है, बात ये है इंसानों के दिल पत्थर हो चुके हैं। जब दिल पत्थर हो गए हैं तो फिर पत्थर दिलों पे कोई बात असर नहीं करती है। अपने दिलों को पत्थर मत बनाओ। अपना कपड़ा चमकाने से पहले, अपना मकान चमकाने से पहले, अपना रहन सहन चमकाने से पहले, अपना सब कुछ चमकाने से पहले दिल चमकाइए। और जब तुम्हारा दिल चमक गया, और जब दिल ऐसे चमकेगा, जब फजर में उठो, फजर की नमाज पढ़ो, बाद नमाज अल्लाह के रसूल की बारगाह में इस्तिगासा पेश करो, इस अंदाज में करो जिस अंदाज में बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा ने किया है। वो इस्तिगासा ये है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तुम ये दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल को चमका दे। और जब ये चमक गया, जब दिल चमक गया, तो फिर रिश्तों की इंसान अहमियत जानता। बदगुमानी से बचिए, बदगुमानी बहुत बुरी चीज है, समझ रहे हैं? बदगुमानी बहुत बुरी चीज है। बदगुमानी आपस में दरार डलवाती है, बदगुमानी आपस में दूरियां करवाती है। इसलिए बदगुमानी से बचिए, एक दूसरे के लिए खैर खा बनिए। अन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिम, हदीस पाक में, हर एक के लिए नसीहत करिए। हर एक मुसलमान भाई के लिए आप नसीहत से काम लें। खुद भी सुकून से रहें, अपने घर वालों को भी सुकून से रहने दें। माँ बाप को चाहिए बच्चों के हुकूक अदा करें, और बच्चों को चाहिए माँ बाप के हुकूक अदा करें। कैसे करेंगे? ये थोड़ी कि साहब खुद कुर्सी पे बैठे हैं, माँ बाप नीचे खड़े हैं, खुद सरहाने पे बैठे हैं, माँ बाप पायती पे बैठे हैं, खुद आगे चलना है, माँ बाप पीछे चलना है। कुछ ये कुछ ना जानती, ये पहले जमाने के हैं, इनकी कुछ समझ में ना आता। बैठे रहियो, तुम पहले जमाने के हो, तुम्हें कोई दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीर। आज इन्हें ये पहले जमाना का बता रहा है, और जब इन्होंने उंगली पकड़ के इसको चलना सिखाया था, अल्लाह अल्लाह, इसकी माँ जब आज ये कह रहा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी समझ में नहीं हूँ, मैं 50,000 कमाता हूँ, मैं ब्लैकबेरी पहनता हूँ, मैं राडो की घड़ी यूज करता हूँ, मेरी बोका शूज पहनता हूँ, आप मेरी बात कैसे समझोगे? बैठ ही रही हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम पुरानी हो, पुरानी हो, पुरानी हो। मैंने कहा नादान, तो आज कह रहा
रहा है अपनी माँ से समझ नहीं पाएगी। तेरी माँ तो जब भी समझती थी, जब तू 1 दिन का था, जब तू रोता था, तेरी माँ समझ जाती थी मेरा बच्चा भूखा है। तेरी माँ समझ जाती थी तुझे बुखार है। तेरी माँ समझ जाती थी तुझे अल्लाह अल्लाह तेरे पेट में दर्द है। तेरे एहसासात को डॉक्टर नहीं समझते थे, जो एहसासात अल्लाह ने तेरी माँ के अंदर रखे हैं दुनिया में कोई नहीं समझता था। तेरी लैंग्वेज को, तेरी जबान को अगर कोई समझने वाला है तो वो तेरी माँ है। माँ समझती है। आज तुम माँ बाप को बड़े होके तुम सा कहोगे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, चाहे कश्मीर की वादियों में, चाहे नैनीताल की झील में, जो सुकून माँ के आंचल में आके मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है दुनिया में किसी खित्ते में नहीं मिलता। इसीलिए आप सब नौजवानों को मेरा पैगाम है, अपने आप को महफूज करिए, अपना ईमान, अपने अकीदे को महफूज करिए और हमेशा माँ बाप के फरमाबरदार बन के रहें। मैं हर जगह ये बात बताता हूँ, दो लोगों की गुस्ताखी इंसान को गुमराह कर देती है। कभी अंदेशा है कि खात्मा कुफ्र पर हो। एक तो आलिमों की गुस्ताखी, इमामों की गुस्ताखी और आलिमों की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। समझ गए? हाँ, कहा गया है मन सब्बा आलिमन फकीला अलैहिल कुफ्र, जिसने आलिम को गाली दी उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। और आला हज़रत फरमाते हैं मरीजुल क़ल्ब खबीसुल बातिन, और कुफ्र पर खात्मा होने का कभी अंदेशा है। फतावे रज़विया में आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, यानी जो आलिमों की बुराई करता है, गाली करता है, वो मरीज है, खबासत भरी हुई है, खबासत दिल में, और कुफ्र पर खात्मा होने का कभी अंदेशा है। और तकरीबन अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो किसी आलिम की बुराई करता है अल्लाह पाक उसकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं करता। समझ रहे हैं? 10 नस्लों तक, 10 नस्लों तक। ये थोड़ी इमाम साहब ने कर दिया, इमाम साहब ने कर दिया, फला साहब ने कर दिया, फला साहब ने कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं, ये हरगिज नहीं। हाँ, इन चीजों को समझना होगा। और दूसरी चीज माँ बाप, एक उलमा की गुस्ताखी और एक माँ बाप की गुस्ताखी। माँ बाप की गुस्ताखी भी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गुमराह कर देती है। इसीलिए इन दोनों की तौहीन और बेअदबी और गुस्ताखी से बचना अगर दुनिया में और अपनी आखिरत को संवारना चाहते हो। हाँ, माँ बाप से हमेशा जुड़े रहो, उनके फरमाबरदार रहो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। क़ौलन करीमा मतलब क़ौलन लय्यिनन, यानी अपने माँ बाप से बिल्कुल नरमी से बात करो, अपने माँ बाप से बिल्कुल ऐसे बात करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, नजरें झुका के बात करो। अल्लाह पाक ने बहुत फजीलत माँ बाप की बयान फरमाई है और ऐसे उलमा की फजीलत है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।